इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी छटपटाहट में हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद उनकी नींद उड़ गई है। पूरी पार्टी दहशत में है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अमित शाह चाहे जो भी नेता हैं घबराए हुए हैं कि नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव अब बहुत कम ही दिन बचा हुआ है। सीट को लेकर खींचातानी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस यहां पर 25% पर दावा ठोक चुकी है। 25% का मतलब 10 सीट। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और आपस में काफ़ी एकरूपता है। कहीं कोई विभेद नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है और सीटों का बंटवारा भी बहुत आसानी से हो जाएगा। एक दो बैठक जरूर होगी और आपस में तय हो जाएगा कि कौन कितने सीट पर लड़ेंगे और निश्चित रूप से यह रिजल्ट बहुत जल्द ही आ जाएगा। एक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश विपक्षी गठबंधन जो है देश की संस्कार को ख़त्म करना चाहती है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी छटपटाहट में हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद उनकी नींद उड़ गई है। पूरी पार्टी दहशत में है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अमित शाह चाहे जो भी नेता हैं घबराए हुए हैं कि उनकी सरकार जाने वाली है। अभी जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें अधिकांश सर्वे यही दिखा रहे हैं कि भाजपा गठबंधन बहुत बुरी तरह से हारेगा। उनके कार्यकलापों के चलते भारत के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया है, आज भारत के ऊपर 1,55,000 करोड़ का लोन हो गया नरेंद्र मोदी जी के ये 9 वर्षों के शासनकाल में, जबकि 70 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस के समय मात्र 50 लाख करोड़ का लोन हुआ था। तो समझिए भारत को कहाँ ले जा रहे हैं। आज ताइवान का देखा गया कि उससे भी 1.25 लाख करोड़ का लोन उन्होंने मांगा है, जो रिपोर्ट आई है। और सबसे बड़ी बात होती है कि राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और हमारे जवान शहीद एक तरफ हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन भाजपा कार्यालय में जश्न मना रहे थे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी लाख नाटक कर ले, देश की जनता अब उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होनी है, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु 5 राज्य में चुनाव है। तो इसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है? क्या लगता है कि 5 राज्य में चुनाव है तो उनमें से जैसे कि एक ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो 5 राज्य के चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी फिर से अपना दबदबा कायम रखेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई भी चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ती है, ईमानदारी से लड़ती है। कार्यकर्ताओं के बल पर और कार्यकर्ताओं के भरोसे हम चुनाव लड़ते हैं और निश्चित रूप से अभी जो भी रिजल्ट आ रहे हैं बहुत ही सकारात्मक कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। आप देखिए हिमाचल का चुनाव, जहां 90% हिंदू आबादी रहती है, क्या हाल हुआ। भाजपा को उखाड़ फेंका, इनका हिंदुत्व का नारा फेल हो गया। आप कर्नाटक में देखिए कितनी बुरी तरह हार हुई। प्रधानमंत्री नारे लगा रहे थे कार्यकर्ता के रूप में, बजरंगबली का नाम ले रहे थे कि बजरंगबली का नाम लेकर के वोट दो, लेकिन बजरंगबली ने उल्टी गदा चला दी। इन पर अविश्वास किया। उन्होंने कहा कि ये लोग ढोंगी है, मेरे नाम को बेचना चाहता है। इसलिए बजरंगबली ने इनकी कमर तोड़ दी है भाजपा गठबंधन की। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में पूरी तरह से इनका सफाया बजरंगबली जी करेंगे और पूरी मजबूती से 5 राज्य में हम आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में अगर हम कांग्रेस से ये सवाल पूछें कि कांग्रेस का मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस का मुख्य एजेंडा बेरोजगारी और महंगाई है। लोगों का विश्वास जगाना है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार आम जनता को लूट रही है, मूर्ख बनाने का काम कर रही है। जो कांग्रेस का शासनकाल में 600 हमने गैस का दाम छोड़ा था, आज 1250 ले जाकर के 200 रुपये कम करके मूर्ख बनाने का काम कर रही है। वो अब नहीं चलने वाला। इसी तरह सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। आम जनता त्राहिमाम आम कर रही है। इसलिए महंगाई और बेरोजगारी मेरा मुख्य मुद्दा होगा और जनता इस पर वोट करेगी। आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
डॉक्टर विनोद शर्मा को। इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। इन्होंने कहा बहुत मजबूती के साथ हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सदन जी पटना।